ओके गाइस, लेट्स सी 10th की एनर्जी जो है कैसी होने वाली है। 10th अगस्त की एनर्जी, 8th 9th की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं अगस्त के। इस वीक में ध्यान रखिएगा, डिसीजन सोच समझ के लीजिएगा। 10th ऑफ अगस्त की एनर्जी गाइड्स एंजल्स। 10th ऑफ अगस्त की एनर्जी, मेरी आंखें बंद हैं अभी, मुझे कार्ड नहीं पता कौन से आए, लेकिन मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी ऑलरेडी महसूस हो रही है। आई कैन फील वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी। सो लेट्स सी कि क्या कार्ड आए हैं 10th ऑफ अगस्त के लिए। और yes, you see the energy is very strong for 10th of August also, क्योंकि 10th of August में आपको 4 of Swords का कार्ड आया है, जो स्टक सिचुएशन का कार्ड है या चीज़ों के स्टक होने का कार्ड है, डेविल के पकड़े जाने का कार्ड है। और यहाँ पे 7 of Cups का कार्ड आया है, अलादीन का कार्ड, जहाँ पे इल्यूजन है और इल्यूजन है, और साथ में 8 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है, जहाँ पे बहुत तकलीफ के साथ कोई टास्क जो है उसको कंप्लीट किया जा रहा है या उसको पूरा किया जा रहा है ना। यहाँ पे इल्यूजन्स होती हैं, और इल्यूजन्स किस लिए क्रिएट की जा रही हैं, क्योंकि या तो जो डेविल है उसको पकड़ने की कोशिश की जा रही है और उसको पकड़ने के लिए काफ़ी मेहनत लग रही है और इल्यूजन क्रिएट की जा रही है, या क्योंकि डेविल पकड़ा जा रहा है वो इल्यूजन क्रिएट कर रहा है। लेकिन किसी ना किसी तरह की बहुत स्ट्रॉन्ग इल्यूसिव वाली इल्यूजन्स क्रिएट करने वाली एनर्जी जो है वो दिखाई दे रही है मुझे 10th को। और अगर मैं आपकी लाइफ में बोलूँ तो अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। अगेन डिसीजन मेकिंग, किसी की बातों में ना आना, उसका ध्यान रखना है। और हेल्थ तो सबसे बड़ा मुझे प्राइम इम्पोर्टेंस का लग रहा है फॉर 10th ऑफ अगस्त। लेट्स सी, मैं एक कार्ड और लूँगी यहाँ से और फिर हम दूसरे डेक से कार्ड लेंगे। लेकिन यस, सो यहाँ पे इवैल्यूएशन की एनर्जी है, नाइट ऑफ कॉइन्स। और मुझे ये सारी चीज़ फिर से मनी वाले टास्क में ही जाती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल है और नाइट ऑफ कॉइन्स है। अगेन वो मनी एनर्जी को ही इंडिकेट कर रहा है कहीं ना कहीं। और 7 4 11 होता है, 8 और 3 11 होता है। 11 11 की एनर्जी है, 8 9 10 11 7 8 9 10 11 11 11 की एनर्जी है। और इस पूरे हफ्ते में ना मुझे 4 की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है, बिकॉज टोटल देखो तो 4 है। तो कहीं चीज़ों को सोच समझ कर आगे बढ़ना जो है बहुत 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 ज़्यादा क्रूशियल रहने वाला है। और यहाँ पे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी को पकड़ने के लिए, किसी तक पहुँचने के लिए, कहीं कुछ करने के लिए एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे बहुतों के बीच में से कुछ ढूंढ के निकालना है, और उसके लिए बहुत मेहनत जो है लग रही है। और कहीं ना कहीं इवैल्यूएशन करने की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, जहाँ पे दूर से देख के वो मेहनत जो है उसको करने की कोशिश की जा रही है, या दूर से देख के वो आइडेंटिफिकेशन करने की कोशिश की जा रही है ताकि सही जगह पे निशाना लगे। सो इट इज़ लाइक डेविल ने एक इल्यूजन क्रिएट कर दी है, क्योंकि अलादीन जब चिराग लेने जाता है, बहुत सारे चिराग होते हैं, उसको सही चिराग फिगर आउट करना होता है, राइट, एंड दैट्स द एनर्जी। और उसको वहाँ पे गुफा में छोड़ देता है वो सही चिराग के साथ, लेकिन फिर वो चिराग जो है उसको, उसमें से जिन निकलता है और उसकी हेल्प करता है। दिस इज द एनर्जी दैट आई एम सीइंग, और ये पूरे कार्ड्स में वैसी ही एनर्जी दिखाई दे रही है। Let's see what is more about 10th of August. What more 10th of August? Guides angels, और क्या होने वाला है 10th of August को। और एनर्जी जो है ना 10th of August की, वो बहुत अलग सी महसूस हो रही है मुझे। दो ये हफ्ता ही बहुत अलग है, बट यहाँ पे फर्स्ट कार्ड जो है वो पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, और यहाँ पे वो अपनी वॉन्ड पकड़ के मैजिक जो है उसको क्रिएट कर रहा है। बहुत सारी लाइटनिंग जो है, थंडर जो है, लाइटनिंग जो है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी। दूसरा कार्ड जो है 4 ऑफ पेंटिकल का है, यहाँ पे फिर 4 की एनर्जी, इफ यू सी, फिर 4 की एनर्जी है। और यहाँ पे वो इन फूलों को, इन पेंटिकल्स को सूंघता सूंघता इस गुफा में आ गया है, जो शैतान की गुफा है एक्चुअली। और उसके बाद 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, और 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ग्राउंड स्टैंड करने की, लड़ने की एनर्जी है। और ये सारे डेविल जो हैं छोटे छोटे, ये इसको तंग कर रहे हैं, कोई बाल खींच रहा है, कोई इसको मतलब एक तरह से पुल करने की कोशिश कर रहा है, कोई इसको ये एक पोर्टल जो है खुला है जहां से ये बाहर आई है, और वहां से उसको तंग करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसी की वॉन्ड्स में सिर्फ लाइट है। तो अगर आप देखें तो ये ग्राउंड स्टैंड करने की एनर्जी है अगेंस्ट ऑल द ऑड्स। और यहाँ पे लास्ट में जो है वो डेविल की एनर्जी है, बट यहाँ पे मुझे इस तरह से भी लग रहा है जैसे डेविल को चारों तरफ से पुश पुल किया जाएगा, और कोई एंट्रैपमेंट जो है वो की जाएगी ताकि डेविल को पकड़ा जा सके, या डेविल कोई एंट्रैपमेंट बिछा सकता है। यहाँ पे देखें तो ये अपनी जीभ के साथ इसने इन दोनों को पकड़ा हुआ है माथे से। अगर देखो इनके गले पे, माथे पे, गले पे चेन्स हैं, और इन्होंने उस गले के चेन से इसने अपनी जीभ के साथ बड़ा पकड़ा हुआ है। तो अगर ये गले की स्ट्रेंथ लगाएंगे तो वो जीभ तो कटेगी, लेकिन इनका गला भी घुटेगा। तो कहीं वो डिसीजन मेकिंग करनी है कि कुछ ऐसा होने देना है जिससे कुछ लोग शायद परेशान हों, या कुछ लोग शायद एक तरह से स्टक हों, लेकिन जो डेविल है उसका
भी उसकी भी जीभ जो है वो बाहर निकाल दी जाए और सारा सच जो है वो बाहर आ जाए। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है जहाँ पे या तो कोई इल्यूजन डेविल के लिए क्रिएट की जा रही है या डेविल कोई इल्यूजन क्रिएट कर रहा है, और आपको भी अपनी डे टू डे लाइफ में हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है और अपना ग्राउंड स्टैंड करना है, फर्म रहना है, लालच में नहीं आना है। दिन बहुत बहुत अलग ही तरह की, मतलब दिस इज समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट हैपनिंग। कुछ अलग ही एनर्जी है इस हफ्ते के कार्ड्स में। मतलब मेरे को एक तरह से खुद ही मैं इस एनर्जी को वो नहीं कर पा रही हूँ कि मतलब बिल्कुल ही अलग एनर्जी है इस हफ्ते के कार्ड्स में। नो वंडर दैट मुझे इसीलिए ये कार्ड्स पहले निकालने पड़ रहे हैं। और यहाँ पे इफ यू सी 9 ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट की एनर्जी होती है, 3 ऑफ सोर्ड्स हार्ट ब्रेक की एनर्जी होती है, और यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है जहाँ पे एक डॉल्फिन है जो सब कुछ देख रही है, उसकी आई आपको दिखाई देगी। तो यहाँ पे भी एक लड़की है जो उस कप को लेकर आगे बढ़ रही है, और यहाँ पे वो एनर्जी, यहाँ पे सॉरी मैंने यहाँ पे नंबर्स नहीं देखे, सॉरी आई विल सी दैट 7 + 4 11 की एनर्जी है, ये 6 है, 6 + 2 8 की एनर्जी है, +2 10 की एनर्जी। तो टोटल ये एनर्जी यहाँ पे 10 की है और 11 भी यहाँ पर प्रेजेंट है, 4 भी प्रेजेंट है। और यहाँ पे अगर आप ये कार्ड्स देखोगे तो 9 10 11 12 और 5 6 7 8, सो 12 13 14 15 16 17 8, आई थिंक 8 की एनर्जी टोटल बनती है। 9 10 11 12 3 5 6 7 8, यस। स्ट्रेंथ इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, पावर इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे वो लड़की जो है, वो एंजल जो है, वो कहीं कुछ इवेलुएट कर रही है, कहीं कुछ अनाउंस कर रही है, कहीं कुछ बोलने वाली है, कहीं कुछ दिखाने वाली है। और यहाँ पे जो हार्ट ब्रेक है, लेकिन गुलाब जो है वो उसके पत्ते टूटे हुए पड़े हैं और हार्ट में 3 स्पोर्स लगी हैं, बट देयर इज अ शील्ड ऑल्सो टू द हार्ट। हार्ट इज ऑन द शील्ड, तो हार्ट इज गार्डेड। लेकिन अगेन कुछ ऐसा होने वाला है जहाँ पे एक शील्ड के ऊपर हार्ट की इल्यूजन है, इफ यू सी। तो एक कुछ ऐसा अनाउंसमेंट, कुछ ऐसी बात, कुछ ऐसी चीज जहाँ पे इमोशनल बैलेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है 10th को, क्योंकि यहाँ पे अगर आप सामने से देखोगे तो किंग जो है वो बैलेंस्ड है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस हार्ट के पीछे एक्चुअली एक फूल खिल रहा है और एक पर्सन जो है वो अपनी ड्रेस में बैठा हुआ है, वॉरियर ड्रेस में, और यहाँ पे एक पर्सन जो है वेट कर रहा है। सो ये देख के ऐसा लग रहा है जैसे कोई पर्सन जो है किसी चीज़ का वेट कर रहा है होने का, और जो एक्शन था उसके लिए वहाँ से जो ग्रोथ निकलनी थी वो हो चुकी है ऑलरेडी। एंड देन देर इज अगेन दिस पर्सन इज ऑल्सो वेटिंग, द किंग ऑफ कप्स इज ऑल्सो वेटिंग फॉर समथिंग। एक वेटिंग एनर्जी है, किसी चीज़ के लिए इंतज़ार करने की एनर्जी है, और ऐसा लगता है कि वो इंतज़ार जो है वो शायद आने वाले दिनों में ख़त्म होगा, लेकिन ये जो दिखेगा वो होगा नहीं और जो होगा वो दिखेगा नहीं। उस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है for 10th of August. So let's see overall what is the guidance 10th of August 2022, Guides Angels. What is the overall guidance for 10th of August 2022? What is okay, these are too many, I'm not going to pick them. What is the guidance for 10th of August 2022 overall? Okay, too many wants to come. क्या कर सकते हैं हम? yin इंटरनल एनर्जी, थिंकर, सोचने की एनर्जी, और मेंडिंग, चीज़ों को एक तरह से बैलेंस करने की और चीज़ों को क्रिएट करने की एनर्जी। ना इफ़ यू सी तो ये तीनों एनर्जीज मुझे इस तरह से लग रही हैं। 2 है, 8 है, 8 + 2 10 होता है, और 7 की एनर्जी है। क्यारा प्लीज़, मैं वीडियो बना रही हूँ बेटे। 7 होता है, तो ये एनर्जी अगेन मुझे वही एनर्जी दे रही है। यिन जो है इंटरनल एनर्जी होती है, बहुत सारे थॉटफुल एक्शन कि आप किस चीज़ को कैसे आगे लेके जाओगे, क्या चीज़ आपको जोड़नी है, क्या चीज़ आपको तोड़नी है, क्या चीज़ आपको बैलेंस करनी है, क्या चीज़ आपको बैलेंस नहीं करनी है। लॉर्ड ऑफ थॉटफुल एक्शन विल बी रिक्वायर्ड, इनर वर्क विल बी रिक्वायर्ड। यिन एनर्जी जो है वो इंटरनल इंट्यूशन की एनर्जी होती है और वो फेमिनिन प्रिंसिपल होता है। सो किसी को पहला मूव करने देना। सो इट इज़ ऑल्सो लुकिंग लाइक ये एनर्जी है जहाँ पे क्यूज जो है इकट्ठे किए जा रहे हैं, किसी के पहले मूव की जो है वो वेट की जा रही है। और आपको भी ध्यान रखना है कि आपको बहुत जल्दबाजी में एक्शन नहीं लेना है। अगर किसी भी रिलेशनशिप या किसी भी चीज़ के लिए वेट कर रहे हो, सामने वाले को पहला मूव करने दो, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और कहीं दूसरी एनर्जी जो है स्ट्रैटेजी की एनर्जी है, तो अपनी स्ट्रैटेजी, अपना प्लान जो है वो सही से बनाओ। सो पहला मूव सामने वाला करेगा, प्लान जो है वो सही से बनेगा, और उसके बाद जो है या तो फॉरगिवनेस है या अमेंड्स है या फिर हीलिंग की एनर्जी है। बट क्योंकि ये उल्टी थी तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कहीं सज़ा देने की एनर्जी है। सो दिस इज़ अगेन वेरी वेरी पावरफुल। तो 10th of August मुझे लगता है पूरा दिन is about
illusions and how do you evaluate those illusions. It is a match, it is shape shifting and then ultimately transformation. So if you see बहुत clear energy है, right? दो मतलब बेसिकली ये गेम का आपको पूरा आ गया है और बॉल भी है और रैकेट्स भी हैं और आपको इसका मतलब है दैट यू विल हैव टू फिगर आउट द गेम. आपको अपना स्ट्रैटेजी अच्छे से प्लान करना है. शेप शिफ्टिंग है क्योंकि स्नो फ्लेक है, स्नो को आप कैसे भी शेप दे सकते हो और बहुत सारे फ्लेक एक साथ होते हैं तभी आप कुछ कर सकते हो. तो बहुत सारी एविडेंस जो है, बहुत सारी एक तरह से टू एंड फ्रो की इन्फॉर्मेशन जो है वो लगेगी ट्रांसफॉर्मेशन आने में. अगर किसी का डेटा निकाला जाए इस टाइम पे तो वो पॉसिबल है. बैंक डिटेल्स, बाकी का डेटा, वो सारी चीज़ें बाहर आ सकती हैं, उसकी मुझे पॉसिबिलिटी दिख रही है. या खंगालना शुरू हो सकते हैं, स्पेसिफिकली द डेविल, लाइक द बिग डेविल एनर्जी, द ऑलमोस्ट द मेन डेविल एनर्जी. तो वो मुझे दिखाई दे रहा है. बाकी हो सके तो वीडियो को लाइक करें, सब तक पहुंचाएं, सब तक शेयर करें और लेट्स सी 11th ऑफ अगस्त की कैसी एनर्जी रहने वाली है. बट 10th ऑफ अगस्त अगेन मैं फिर से बोलूँगी, थोड़ा सा केयरफुल रहिए अगस्त के इस वीक में, क्योंकि आपको अगर अनथॉटफुल डिसीजंस अगर आप लेंगे तो फिर वो आपके लिए फ्रूटफुल नहीं रहेंगे. तो डिसीजंस आपके बहुत थॉटफुल हों, बहुत बैलेंस हों और जल्दबाजी में आप कोई डिसीजन ना लो. और 10th अगस्त इल्यूजन्स होने वाली हैं, लालच में नहीं आना है. बाकी देखते हैं नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट डे जो है कैसा रहने वाला है.